चलिए तो नमस्कार एमपीजी के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल में थोड़ा सा इशू आ जाने के कारण अपनी क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, उसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। अब से आपको चैनल में क्लासेस जो है कंटिन्यू देखने को मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको बता दूँ, अगर आप मेरी क्लास को वॉच करते हैं तो पेन और कॉपी जरूर लेके बैठें, ताकि जो चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ उसे आप लोग नोट भी करते चलें। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह बैस का किस वर्ष निधन हो गया। आप लोग को बताना है प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह बैस का किस वर्ष निधन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे कि जो रूप सिंह बैस है इनका जन्म जबलपुर में हुआ था। और कब हुआ था? 8 दिसंबर 1908 में हुआ इनका जन्म। कहाँ पर हुआ? जबलपुर में। ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे, जबलपुर में हुआ था। ठीक, और ये प्रसिद्ध देखिए हॉकी के खिलाड़ी हैं। और आपको बता दें कि भारत के लिए इन्होंने ओलंपिक में 1932 और 1936 में गोल्ड मेडल भी दिलाए हैं। ठीक, 1932 और प्लस 1936 में भारत के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल भी दिलाए हैं। ठीक, गोल्ड मेडल भी इन्होंने दिलाया है। ठीक, यहाँ पे नोट करेंगे इनकी जो मृत्यु हुई थी, इनकी जो डेथ हुई थी 16 दिसंबर 1977 में हुई थी। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका डी, 1977। और यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे इनकी जो डेथ हुई थी ग्वालियर में हुई थी। ठीक, इनकी जन्मभूमि जो है जबलपुर कहलाती है और जो कर्मभूमि इनकी ग्वालियर कहलाती है। ठीक, ग्वालियर। और ग्वालियर में ही रूप सिंह बैस के नाम से एक स्टेडियम भी खोला गया है, इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका डी, रूप सिंह बैस का जो निधन है 1977 यानी 16 दिसंबर 1977 में हुई। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कालिया देह महल किसके निकट है। आप लोग को बताना है कालिया देह महल किसके निकट है। तो सबसे पहले आप लोग नोट करेंगे कालिया देह महल एक्चुअली है कहाँ। तो कालिया देह महल जो है आपको बता दें उज्जैन में है। कहाँ पर है? उज्जैन पे। इसे आप लोग नोट करने किसने बनवाया? कालिया देह महल जो है नासिर शाह ने बनवाया, नासिर शाह ने बनवाया था। ठीक, कालिया देह महल नासिर शाह ने बनवाया था, इसे आप लोग नोट करेंगे। और यह उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे है। ठीक है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। कालिया देह महल जो है उज्जैन के क्षिप्रा नदी के तट पर है और इसे नासिर शाह ने बनवाया था। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरसों के उत्पादन के लिए किस क्षेत्र की जलवायु अनुकूल है। तो आपको बता दें सबसे अधिक सरसों उत्पादन मध्य प्रदेश में भिंड जिले में होता है। तो जो भिंड की जलवायु है सरसों उत्पादन के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर आपका भिंड। ठीक, भिंड की जो जलवायु है सरसों उत्पादन के लिए काफ़ी अनुकूल है। और क्वेश्चन आता है अगर कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन किस जिले में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपको करना है सी, भिंड। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है झाबुआ जिले में किस उत्पाद को स्थानीय रूप से काली मासी के नाम से जाना जाता है। झाबुआ जिले में किस उत्पाद को स्थानीय रूप से काली मासी के नाम से जाना जाता है। तो काली मासी आपको बता दूं कि झाबुआ की एक जो मुर्गी की नस्ल है कड़कनाथ, उसका मांस जो होता है काला होता है। ठीक, इसीलिए उसे काली मासी के नाम जाना जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका सी, मुर्गी का मांस, इसे काली मासी के नाम से जाना जाता है। और जो कड़कनाथ की नस्ल है मुर्गी की एक सबसे स्वादिष्ट मांस माना जाता है। ठीक, कड़क, इसे आप लोग नोट करेंगे, कड़कनाथ यह एक मुर्गी की नस्ल है और जो झाबुआ जिले में ही पाई जाती है। ठीक, तो इसे आप लोग नोट कर लेंगे और इसका जो मांस होता है काला होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीडीपी में किसे शामिल नहीं किया जाता है। आप लोग को बताना है जीडीपी में किसे शामिल नहीं किया जाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है कंप्यूटर निर्माण, तो इसे भी शामिल किया जाता है। ठीक, वाहन निर्माण, इसे भी शामिल किया जाता है। और यहाँ पे पुराने वाहनों की बिक्री, तो इसे शामिल नहीं किया जाता। ठीक, जीडीपी में पुराने वाहनों की बिक्री को शामिल नहीं किया जाता है और कृषि उत्पाद को शामिल किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर का सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नुआखाई किस महीने के उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। इसका राइट आंसर आप लोग बताना है जुलाई, अगस्त, सितंबर, मार्च। जो नुआखाई एक त्यौहार है, फसल का त्यौहार है, फसल का एक उत्सव है, यह किस महीने मनाया जाता है। ठीक, एक्चुअली यह उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक, आपको बताना है कि किस महीने में यह मनाया जाता है। तो आपको बता दूं कि नुआखाई जो है ये अगस्त महीने में उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है और ये एक फसल उत्सव है। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, इसे आप लोग नोट करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचपीर की दरगाह कहाँ पर पाई जा सकती है। ठीक, तो राइट आंसर आपको बताना है धमनी, देवरी, करौंदा और आपका हो गया खीमा लासा। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे पंचपीर की दरगाह कहाँ पर पाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका डी इज ए करेक्ट आंसर। खीमा लासा में पंचपीर की दरगाह पाई जा सकती है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है। आपको बताना है 2.5 दिन का झोपड़ा किस शहर में स्थित है। तो सबसे पहले आप लोग जान लेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा ये एक्चुअली में है क्या चीज़। ठीक है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों, इसे बनवाया गया था 1192 में बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक,
कब बनवाया था? 1192 में, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 1192 में गौरी के कहने पे, ठीक। और आपको बता दें कि यह अजमेर में बनवाया था, तो इसका राइट आंसर आपका ए, अजमेर में बनवाया था, ठीक। और अजमेर में एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसे तोड़ करके 2.5 दिन का झोपड़ा को बनाया गया था 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दांडी मार्च के दौरान साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचने में कितने दिन लगते हैं? आपको बताना है जो दांडी मार्च गांधी जी ने किया था कब किया था, आपको लोग नोट करेंगे 12 मार्च 1930 में जो ये दांडी यात्रा हुई थी, यह साबरमती से दांडी पहुंचने में कितना समय लगा था। तो आपको बता दें कि 12 मार्च 1930 को यह यात्रा जो है स्टार्ट होती है और जाकर के 5 अप्रैल 1930 को ख़त्म होती, ठीक। तो यहाँ पे टोटल दिन लगते हैं 24 दिन, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। दांडी मार्च यानी कि साबरमती से दांडी पहुँचने में 24 दिन लगते हैं और इसमें टोटल जो है 79 अनुयायी इसमें शामिल होते हैं, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। तो दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होती है, 5 अप्रैल 1930 तक चलती है, ठीक। 24 दिन लगते हैं यहाँ तक पहुँचने में, दांडी तक पहुँचने में 24 दिन लगते हैं, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और इसकी जो यात्रा है 241 मील, ठीक, 241 मील की यात्रा है, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश भारत में डुरंड लाइन की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? जो आपकी डुरंड लाइन है, डुरंड लाइन पहले क्या थी कि ब्रिटिश भारत और आपको अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी, ठीक। उसे डुरंड लाइन बोला जाता था। लेकिन अब यह जो डुरंड लाइन है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। जब से पाकिस्तान अलग हो गया भारत से, तो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी बीच में रह गई है, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि भारत में जो डुरंड लाइन की स्थापना की गई थी किस वायसराय के समय की गई थी, ठीक है। तो जब डुरंड लाइन बनाया गया था तो ब्रिटिश भारत के जो वायसराय थे ये थे लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसका राइट आंसर का सी इज करेक्ट आंसर। और यहाँ पे नोट करेंगे यह जो लाइन है 12 नवंबर कब बनाई गई थी? 12 नवंबर 1800, आपको बता दें 12 नवंबर 1893 में यह लाइन को बनाया गया था, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे। 12 नवंबर 1893 में किसके द्वारा बनाया गया था? एक ब्रिटिश सेवक डुरंड व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ब्रिटिश भारत का एक सिविल सेवक था, उसके द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम डुरंड पड़ गया, ठीक है। इसे आप लोग नोट करेंगे। और एक चीज़ और नोट करेंगे, जो लॉर्ड डफरिन है इनके समय पे कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में। लॉर्ड डफरिन उस समय के वायसराय थे और उसी समय पर कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। इसे आप लोग नोट करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपन का आयाम जितना होता है ध्वनि उतनी ही खालिस्तान होती है। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। कंपन का आयाम जितना खालिस्तान होता है ध्वनि उतनी ही खालिस्तान होती है। इसका राइट आंसर आपका ए। कंपन का आयाम जितना कम होता है, कंपन का आयाम जितना कम होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कितनी होती है? प्रबल होती है, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूध एक है। तो आपको बता दें दूध एक मिश्रण है, क्योंकि दूध में काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सी चीज़ें, ठीक। तो दूध एक मिश्रण है, ना कि परमाणु पदार्थ तत्व, ठीक। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंजियोस्पर्म्स में होती है। पहला ऑप्शन आपका फल, ट्रेकिट्स, वाहिकाएं, फूल। तो एंजियोस्पर्म में होती हैं, आपको बता दें कि वाहिकाएं होती हैं, ठीक है, वाहिकाएं होती हैं। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है रेटिना आँख की खालिस्तान सतह है। तो आपको बता दें जो रेटिना है आँख की जो काला अपना एक सतह है वही रेटिना कहलाता है, ठीक। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कामला किसका दूसरा नाम है। तो आपको बता दें कामला जो है पीलिया का दूसरा नाम है, पीलिया का दूसरा नाम है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। पीलिया जो है आपका दूषित प्रदूषण से फैलता है, यानी कि दूषित जल आप पीते हैं, दूषित खाना खाते हैं, ठीक। तो पीलिया आपको हो जाता है, ठीक। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोगजनकों के संचरण की प्रत्यक्ष विधि है। फर्स्ट ऑप्शन आपका फोमाइट जैसा बिस्तर, मक्खियों की तरह वाहक, मच्छरों की तरह वेक्टर और दूषित रक्त के संपर्क में आना। तो इसका राइट आंसर आपका फोमाइट जैसा बिस्तर, ए इज ए करेक्ट आंसर। इसे आप लोग नोट करेंगे। रोगजनकों के संचरण की जो प्रत्यक्ष विधि है यह है फोमाइट जैसा बिस्तर, ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुचित स्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकता है। पहला ऑप्शन आपका स्वच्छ पेयजल की कमी, यह भी सही है एक प्रकार से, ठीक। दूसरा कह रहा है उचित शौचालय की कमी, यह भी कहीं ना कहीं सही है। तीसरा कह रहा है भोजन के दूषित होने पर कड़ी निगरानी रखना। तो सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी की जो ज़्यादा प्रायोरिटी है, ठीक। भोजन के दूषित होने पर कड़ी निगरानी रखना। तो सी इज ए करेक्ट आंसर, आप लोग नोट कर लेंगे। और डी ऑप्शन कह रहा है बस्तियों का अनियमित विकास। तो इन ऑप्शनों में से सी इज ए करेक्ट आंसर, इसे आप लोग नोट करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। तो हम सभी जानते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश एथलेटिक्स एसोसिएशन किस शहर में स्थित है। आपको बताना है मध्य प्रदेश का एथलेटिक्स एसोसिएशन किस शहर में स्थित है। तो हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का एथलेटिक्स एसोसिएशन जो है आपका राजधानी भोपाल में स्थित है, सी इज ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पे नोट करेंगे हॉकी एसोसिएशन कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में
हॉकी एसोसिएशन, ठीक, इसे आप लोग नोट करेंगे। हॉकी एसोसिएशन जबलपुर में स्थित है। और उज्जैन में हमने अभी देखा, उज्जैन को बोला जाता है सांस्कृतिक राजधानी। जी देखिए, जबलपुर को बोला जाता है संस्कारधानी, ठीक है, इसे आप लोग नोट करेंगे। और जो उज्जैन को बोला जाता है सांस्कृतिक राजधानी, ठीक। और उज्जैन में ही आपका कालियादेह महल स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट, इसे हमने देखा। और उज्जैन में ही कालिदास समारोह मनाया जाता है, ठीक। और कालिदास एकेडमी उज्जैन में ही स्थित है, इसे आप लोग नोट करेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है, और भी अन्य नाम, ठीक। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपको बता दें 9 अगस्त, इसे आप लोग नोट करेंगे, 9 अगस्त और 1900, ये हुआ था 1942, 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इसीलिए इसे अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। वहीं पे आप लोग नोट करेंगे खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक। और जो खेड़ा का आंदोलन है आप लोग नोट करेंगे, खेड़ा का जो आंदोलन है ये हुआ था 1918 में, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। एक चीज़ नोट करेंगे, गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन जो है चंपारण का आंदोलन 1917 में स्टार्ट किया था, ठीक है। 1917 में गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन चंपारण का आंदोलन शुरू किया था, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका अगस्त आंदोलन, क्योंकि यह 9 अगस्त 1942 से स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन। और यहाँ पे गांधी जी ने नारा दिया था अपना करो या मरो, ठीक। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था। आपको बताना है मध्य प्रदेश का पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आप लोग को सभी को पता होना चाहिए, हमारे मध्य प्रदेश का जो वित्त आयोग है 1995 में इसका गठन किया गया था। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। और वहीं पे एक चीज़ नोट करेंगे, जो राज्य वित्त आयोग है यह अनुच्छेद 243 में, ठीक है, 243 अनुच्छेद पर है, ठीक, 243 अनुच्छेद पर इसे आप लोग नोट करेंगे। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे सवई सिंह थे, ठीक है, श्री सवई सिंह से, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका डी, मध्य प्रदेश के पहले वित्त आयोग का गठन जो है 1995 में किया गया था, ठीक। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में किसने गोल्ड जीता। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो महादेव सागर हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। 2021 में वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2021 में महादेव सागर ने गोल्ड मेडल जीता। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री लेटराइट मिट्टी में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए लेटराइट मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाई जाती है। तो जो लेटराइट मिट्टी है ये उस जगह में पाई जाती है, उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, ठीक। तो हमारा जो बालाघाट जिला है वहाँ पर बारिश अधिक होती है, तो बालाघाट का जो क्षेत्र है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, आपका पोटास होता है और लोहा होता है, आयरन होता है, ठीक। लेटराइट मिट्टी में पोटास और लोहा का अधिकता होती है, ठीक। वहीं पे कैल्शियम और आपका हो गया नाइट्रोजन इसकी कमी होती है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो चलिए पहले कथन की ओर विचार करते हैं। तो पहला कथन कह रहा है वह पश्चिमी विज्ञान के अध्ययन के खिलाफ थे। तो यही कथन चूंकि गलत है, इनका जो है खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक। वह पश्चिमी विज्ञान के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं थे। तो ए इज ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। और वहीं पे चीज़ों को नोट करेंगे, वह मूर्ति पूजा और पुरोहित के विरोधी थे। तो ये सही है, वह मूर्ति पूजा और पुरोहित के विरोधी थे, ठीक है। वहीं पे सी कह रहा है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की है, ठीक। तो ये सी इज ए करेक्ट आंसर। वहीं पे कह रहा है वे वेदों की अचूकता में विश्वास करते थे। तो ये भी सही है, ठीक। वे वेदों की अचूकता में विश्वास करते थे, ठीक है। तो ये भी सही है। और उनका एक नारा था दयानंद सरस्वती जी का कि वेदों की ओर लौटो, इसे आप लोग नोट करेंगे। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में ये 3 कथन बी सी डी ये सही है, बाकी यह गलत है। तो यह क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ए सही होगा, लेकिन जो इनके कथन है बी सी डी यह सही है, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन, ठीक, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम राजा भोज के नाम पर रखा गया। तो हम सभी जानते हैं राजा भोज के नाम पर हमारा भोपाल हमारा राजधानी रखा गया है, ठीक। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। और जो राजा भोज है ये परमार या पवार वंश के 9वें राजा थे, ठीक है, परमार या पवार, ठीक। इसे आप लोग नोट करेंगे, पवार वंश के 9वें राजा थे, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लेंगे। यहीं पर क्लास को आज खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।